हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं एवरेज का नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। और इस टाइप में जो प्रश्न के प्रकार को देखेंगे, जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आज हम लोग सोल्व करेंगे। हालांकि जो हम बेसिक बता चुके हैं, इसका रोल इसमें बहुत ज़्यादा है। हम चाहेंगे कि इस चीज़ का थोड़ा सा रिविज़न फिर से करा दें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन रिवीजन कराने या बताने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। देखिए, हम थोड़ा एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन आपको एक बात ज़रूर ध्यान में रखना है कि जो एवरेज होता है एक ऐसी राशि होती है जो दी गई समूह के प्रत्येक मेंबर में बराबर बराबर हिस्से में मिली होती है। थोड़ा समझिएगा। जैसे हम बात करते हैं A, B, C और D, 4 लोग हैं और इनके पास मान लेते हैं 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया और 40 रुपया है। लोग यदि इसका औसत ज्ञात किया जाए तो आपको जानकारी होना चाहिए कि इन सभी को ऐड करके हम 4 से भाग देंगे, हो जाएगा। देखिए, यदि सबको ऐड किया जाए तो 40, 3, 70, 70, 80, 90, 90, 10, 100, टोटल कहें तो 100 होगा। और 100 में जब हम 4 से भाग देंगे तो आएगा क्या? 25। हम समझाना चाह रहे हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि 25 हम इसको भी मान ले रहे हैं, 25 इसको भी मान ले रहे हैं, 25 इसको भी मान ले रहे हैं और 25 इसको भी मान ले रहे हैं। हम आपको यह बात पहले से समझा चुके हैं कि जो हम एवरेज होता है इसी को हम सबका मान के चलते हैं। यानी कि इन लोग के पास यदि पैसा है तो हम मान लेते हैं 25 इनके पास भी होगा और इनके पास भी, इनके पास भी। ऐसा मेंटेनेंस होता कैसे है तो आप थोड़ा समझिएगा। ऐसा मेंटेनेंस, इसके पास आखिर 10 रुपया है तो इसके पास 25 रुपया कैसे हुआ, तो आपको समझना होगा कि इसके पास एक्स्ट्रा 15 रुपया आया है। वह 15 रुपया कहाँ से आया है? वो इसमें से देखिए, यहाँ से इसमें से इसको कितना चाहिए? 25 चाहिए। इसमें से 5 एक्स्ट्रा है। सबको हम क्या बनाए हैं? 25 बनाए हैं। तो इसका अर्थ है कि इसके पास तो 30 था लेकिन इसको बना क्या रहे हैं हम? 25। तो इसमें 5 एक्स्ट्रा है, यह 5 हम यहाँ ऐड करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो अब क्या हो जाएगा? यह 15 हो जाएगा। फिर देखिए, यहाँ जो 40 है, यहाँ से 40 है, इसके पास कितना एक्स्ट्रा है? तो इसके पास देखिएगा तो 15 एक्स्ट्रा है। और यही 15 में से क्या करेगा वह? यहाँ से तो पहले 5 दिया है और इसको कितने की ज़रूरत है? 10 पहले से रखा है और इसको 15 की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? 15 की ज़रूरत है। तो समझ लीजिए, यदि इसको न भी दिया जाए, छोड़िए, इसको हटाइए। मान लीजिए टोटल का टोटल 15 रुपया यहाँ से मिल गया और इसको 20 रुपया पहले से अवेलेबल है, इसको फिर से 5 रुपया चाहिए और इसको यह मेंटेन कर दिया। यानी डी है वह 15 रुपया देकर इसको 25 बना दिया और यह 5 रुपया देकर इसको 25 बना दिया और अपने भी 25 हो गया। तो इसका अर्थ क्या होता है कि यही हमारा एवरेज होता है। यह बात आप पहले से जान चुके हैं। लेकिन यदि हम इस बात को न ध्यान दें और आगे हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं, इस बात को देखिए, थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो डी है उसको हम यहाँ से निकालना चाहते हैं। जो डी है उसको हम निकालना चाहते हैं। डी के जगह पे कोई ई व्यक्ति आता है। डी निकल गया और ई व्यक्ति कोई आ गया और ई, हम इस बात को मान के चल रहे हैं कि ई यदि आया वह भी 40 रुपया लेकर आया, तो इसके एवरेज में कोई अंतर पाया जाएगा? तो आप बोलिएगा नहीं सर, कैसे अंतर पाया जाएगा? क्योंकि जो जाने वाला है वो तो आ गया, तो अंतर नहीं पाया जाएगा। इस बात को थोड़ा सा हम फिर और चेंज करके कहते हैं कि यदि ई आया और मान लीजिए इसमें से वह 8 रुपया अधिक लेकर आया, यानी 48 रुपया लेकर आया। कितना लेकर आया? 48 रुपया। यानी 8 रुपया जब अधिक लेकर आया तो इसके कारण से क्या परिवर्तन होगा एवरेज में? इसके कारण यह परिवर्तन होगा कि जो 8 रुपया है वह 8 रुपया अधिक लेकर आया, वह चारों लोगों को 2-2 रुपया बांटेगा। क्या करेगा? 2-2 रुपया बांटेगा। इस प्रकार से जो हमारा पहला एवरेज 25 हो रहा था वह 2 रुपया बढ़ के क्या हो जाएगा? 27 रुपया हो जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हमारा देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 केजी का एक व्यक्ति है जो कि हटाकर उसके स्थान पर एक नया दूसरा व्यक्ति ला दिया गया, मतलब आ गया, जिसके कारण औसत 1 केजी बढ़ गया। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको बता रहा है क्या कि एक समूह में 10 व्यक्ति हैं, टोटल 10 मेंबर हैं और उसमें से एक 60 केजी का नया, मतलब जाता है कोई लड़का, कोई व्यक्ति है जो कि 60 केजी का है, वह निकल के जाता है और इसके जगह पे एक ऐसा उम्र वाला कोई व्यक्ति आता है जिसके कारण जो एवरेज था वह 1 इंक्रीज कर गया, यानी 1 बढ़ गया। बस आपको ध्यान देना है कि एक व्यक्ति जब निकल के गया तो उसके पास टोटल व्यक्ति 9 हो गए। उसके बाद जो पुनः वह व्यक्ति आ गया उसके जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति, तो फिर से वह 10 बन गए। यानी इनकी जो मात्रा है, यानी मेंबर का जो मात्रा है वह, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। यही बात आपको समझना है। जब आया तो 1 बढ़ गया एवरेज, यानी जो भी एवरेज हो रहा था उसमें 1 एवरेज बढ़ गया। इसका अर्थ यह है कि वह इतना लेकर आया कि 10 लोगों को 1-1 करके दे दिया। यानी अपने को भी दिया होगा 1 और प्लस में जो 9 लोग पहले से बचे हुए हैं उनको भी दिया होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो 60 तो वह खुद अपने से लेकर आया और उसके बाद
यानी 60 गया, 60 लेकर आया तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। वह 10 और अधिक लेकर आया है, जो कि एक एक सबको देकर क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इसका मतलब उसका जो हमारा क्या बता रहा है इसमें केजी, उसका जो भार है वह क्या होगा, 70 केजी होगा। यह जो सब दिया है क्या है, भार है। आप समझ पा रहे होंगे, बहुत सिंपल भाषा में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर से एक बार देखिएगा, 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति निकल कर गया, उसके जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति आ गया। 60 केजी वाला व्यक्ति यदि गया है, पुनः 60 केजी वाला कोई दूसरा व्यक्ति आता तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन बताया जा रहा है कि उसमें 1 केजी बढ़ जा रहा है, औसत 1 केजी बढ़ जा रहा है। औसत 1 केजी बढ़ने का अर्थ यह होता है कि सभी लोगों को 1-1 केजी बढ़ाया गया होगा। यानी 10 लोग हैं तो 10 केजी बढ़ा होगा। तो उसकी ओरिजिनल यदि 60 केजी आया होता तो कुछ नहीं परिवर्तन होता, लेकिन वह 10 केजी अधिक लेकर आया है, यानी 70 केजी लेकर आया है, यानी उसकी भार क्या होगी, 70 केजी होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न देखिए, कुछ इस प्रकार से है। एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उसमें से 80 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति यानी दूसरा व्यक्ति आ गया। अब औसत भार 3 केजी कम हो गया। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, इसमें बताया जा रहा है कि टोटल मेंबर जो है वह 6 मेंबर है, और उसमें से एक व्यक्ति निकल रहा है कितना केजी का, तो 80 केजी का निकल रहा है। याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ, निकल रहा है जो, वह 80 केजी का निकल रहा है, और उसके जगह पे एक नया व्यक्ति आ रहा है, पुनः आ रहा है। आने के कारण क्या हो जाता है कि उसमें 3 की कमी आ जाती है। किसमें, एवरेज में 3 की कमी आती है। थोड़ा समझिएगा, हम इस बात को कैसे समझाना चाह रहे हैं, समझिएगा। यदि 80 केजी का व्यक्ति कोई जब बाहर निकल रहा है, तो पुनः वह 80 केजी वाला व्यक्ति यदि आ जाता तो उसके एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप बोलेगा जी सर एकदम परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन क्या हुआ कि उसके जगह पे कोई दूसरा एज वाला व्यक्ति आ गया, जिसके कारण 3 की एवरेज कमी आ गई। तो आप बताइए, 6 मेंबर में से एक मेंबर गया तो 5 मेंबर बचा, पुनः एक मेंबर आ गया तो 6 मेंबर हो गया। इसका अर्थ है कि मेंबर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। समझिएगा, अब तीनों सब में से क्या हुआ, 3 एवरेज कम हो गया। तो इसका अर्थ हुआ कि पहले व्यक्ति ने भी 3 दिया, दूसरे ने भी, तीसरे ने भी, चौथे ने भी, ऐसे करके 6 व्यक्ति क्या किए, 3-3 अपने एवरेज को कम कर दिए। तब न जाके लास्ट पीरियड में जो हमारा रिजल्ट मिला होगा वह एवरेज की में 3 की कमी हो गई। तो थोड़ा समझिएगा, तो वह क्या किया है, आखिर 3-3 लोग, जो 6 लोग हैं यानी कि 6 मेंबर, वह 3-3 की कमी क्यों आ रही है, क्योंकि इसकी एज में जो नया आने वाला है उसकी एज में 3-3 की कमी दिखाया गया है। तो यानी 80 हमारा पहले एज लेकर गया था, जिसने मतलब जो व्यक्ति 80 लेकर गया था, उससे यह 3 के रिस्पेक्ट में 6 यानी 3 6 के 18 गो, यानी 18 केजी कह सकते हैं इसको, 18 केजी कम लेकर आया। जो नया बंदा आ रहा है क्या, 18 केजी कम लेकर आ रहा है। तो इस बात को हम कह सकते हैं 80 में से आप 18 को घटा दीजिएगा, यहाँ से बचेगा क्या, 62 बचेगा। यानी कि हम कह सकते हैं जो नया व्यक्ति है वह सिर्फ कितना उम्र लेकर आया, कितना भार लेकर आया, तो सिर्फ 62 केजी ही भार लेकर आया। देखिए, थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होता है इससे, भार और केजी वगैरह, भार को हम केजी में मापते हैं और उम्र को अपने साल वगैरह या वर्ष में मापते हैं। थोड़ा बहुत बोलने में कन्फ्यूजन होता है, इसके लिए हम आपसे सॉरी बोलेंगे। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें भी थोड़ा सा हम मिस्टेक कर चुके थे, हालांकि इसके लिए आपको समझना चाहिए, ये जुबान है, थोड़ा बहुत कभी कभी लड़खड़ा जाता है। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न देखिए, कुछ इस प्रकार से है। यदि 30 और 34 वर्ष के 2 व्यक्ति के स्थान पर 2 नए व्यक्ति एक समूह में शामिल कर लिए जाते हैं, मतलब शामिल कर लिए गए, तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु 3 वर्ष की वृद्धि हो गई। तदनुसार उन दोनों नए व्यक्तियों की औसत आयु क्या है, यही आपको बताना है। थोड़ा समझिएगा, जैसे इसमें बताया जा रहा है कि टोटल 8 मेंबर हैं। सबसे पहले 8 मेंबर में से 2 मेंबर चले जाते हैं, क्या, 2 निकल के चले जाते हैं। कितना कितना केजी का, याद रखिएगा थोड़ा सा, यहाँ से एक 30 केजी का जाता है, एक 34 केजी का जाता है, ठीक है, सॉरी, एक 30 वर्ष का जाता है और एक 34 वर्ष का जाता है। यहाँ देखिए वर्ष दे दिया है, थोड़ा सा हम यहाँ भी गड़बड़ा गए, तो आपको समझना है। उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि इन दोनों के जगह पे 2 नए व्यक्ति फिर से आ रहे हैं, जिनके कारण हो क्या रहा है कि इनके औसत आयु में 3 की वृद्धि हो जाती है। 3 की वृद्धि हो जाती है, तो पहला चीज़ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 3 वर्ष का जब वृद्धि हो गया, 3 वर्ष का जब वृद्धि हुआ, तो यहाँ से आपको समझना है कि 2 मेंबर गए और 2 मेंबर आ गए, तो मेंबर में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 3 वर्ष वृद्धि क्यों हुआ है, इसका अर्थ यह है कि 8 लोग को, टोटल 8 लोग हैं, याद रखिएगा, क्योंकि मेंबर परिवर्तन नहीं हुआ है। 8 लोग को यह 3 वर्ष अधिक सब लोग को, यानी कि 3-3 वर्ष सब लोग को दे दिया गया। जैसे अभी हम आपको बताएं कि A, B, C और D हैं, सबका यदि जो औसत है वह 25 आ रहा है, सब लोग को 2 दे दिया जाए, तो हमारा नया औसत क्या बनेगा, 27 बनेगा। आप तो समझ ही रहे हैं। तो जो 27 बनेगा, यानी 2 क्यों बढ़ा, क्योंकि
सभी लोग को 2-2 दे दिया गया और इसमें 8 मेंबर हैं। 3 वर्ष इसलिए बढ़ा क्योंकि 3-3 सब लोग को दिया गया। इसका अर्थ है कि 8 लोगों को यदि 3 दिया गया है तो 8 3 के 24 दिया गया होगा। 24 वर्ष दिया गया होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। 24 वर्ष दिया गया होगा 8 मेंबर को, जिसमें से 2 मेंबर गए थे कितना, इसको देख लेते हैं हम लोग। 2 मेंबर गए थे 64, कितना 64 केजी 64 वर्ष का मेंबर टोटल गए थे, जिसमें से कि जो नया 2 मेंबर आए वह कितना अधिक लेकर आए, 24 वर्ष अधिक लेकर आए। तो हम कह सकते हैं कि इसमें 24 वर्ष यदि ऐड कर दें तो उन दोनों लोग का योग निकल जाएगा क्या, जो नया मेंबर आने वाले हैं, यानी जो आए हैं। तो 4 4 8 हो जाएगा, 6 2 8, यानी टोटल कह सकते हैं कि जो 2 मेंबर आए हैं उन दोनों के उम्रों का योग क्या है, 88 वर्ष है। इस 88 वर्ष में पूछ रहा है कि उनका दोनों का औसत क्या होगा। तो दोनों का औसत क्या होता है भाई, आया थे आपको कि एवरेज बराबर जो होता है वह क्या होता है, योग बटा में संख्या। किसकी योग भाई, योग उन लोग का होता है, यानी कि जो संख्या होता है उन सभी संख्याओं का योग होता है, और राशियों की जो संख्या उसको हम लोग बोलते हैं संख्या। इस बात को तो आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। यानी 2 लोग हैं, 2 व्यक्ति हैं, और दोनों व्यक्ति का योग क्या बताया जा रहा है, 88 है, और उनकी जो संख्या है क्या है, 2 है। तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ से निकलेगा क्या, 44, और यही हमारा एवरेज बन जाएगा। कितना सिंपल है, यह मतलब एकदम सिंपल है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से है। एक नाव में 55 केजी के एक कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर उस नाव में 12 कर्मियों का औसत भार 1/3 केजी यानी 1/3 केजी बढ़ जाता है। तदनुसार उस नए कर्मी का भार क्या होगा, केजी में आपको बताना है, किलोग्राम में बताना है। ध्यान से देखिएगा, इसमें टोटल 12 मेंबर है, याद रखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा यहाँ। उसमें से एक व्यक्ति जाता है, वह कितना केजी का है, 55 केजी का है। एक व्यक्ति जाता है जिसका क्या बोलते हैं भार है, वह क्या है, 55 केजी है। उसी के जगह पे एक नया बंदा आता है जिसके कारण 1/3 केजी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यही याद रखिएगा। तो पहले बात ध्यान दीजिए कि एक व्यक्ति जा रहा है और एक व्यक्ति पुनः आ जा रहा है, तो उसके मेंबर में यानी सदस्यों में कोई कमी नहीं होगा या कोई वृद्धि नहीं होगा, जो है वही रहेगा। तो आपको समझना है कि एक जब प्लस किया है तो इसका अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति आया है सबको क्या कर रहा है, 1/3 बांट रहा है। ऐसा हम कैसे समझे, क्योंकि वह क्या है, औसत में वृद्धि कर रहा है। यदि 55 केजी सिर्फ लेकर आया होता तो उसमें कोई वृद्धि नहीं होता। 55 केजी से वह 1/3 सबके रिस्पेक्ट में अधिक लेकर आया है। तो हम इस बात को समझ रहे हैं कि 12 लोगों को वह 1/3 बांटा। देखिए, आपको एक बात जरूर कन्फ्यूजन में सता रहा होगा कि जो 12वां आदमी आया तो खुद आया है, तो हम उसको भी इस 55 केजी के रिस्पेक्ट में ही मान रहे हैं। मान के उसके बाद इस बात को समझ रहे हैं कि और जितना भी लाया है वह एक्स्ट्रा लाया है और सभी लोग को बांट रहा है, वह अपने आप को भी 1/3 बांट रहा है। देखिए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3 चौके 12 कह सकते हैं, यानी कि जो वह बांट रहा है क्या, 4 केजी बांट रहा है। आसान है, 55 केजी का निकला है, वह 4 केजी जो आया है नया बंदा वह 4 केजी बांट रहा है, तो यानी 55 + 4 कितना हो गया, 59 केजी का। कितना सिंपल है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको इस चैप्टर से या आपको और कोई अदर चैप्टर से क्वेश्चन देखना है या टाइप वाइज क्वेश्चन देखना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। टोटल मैथ का जो भी मतलब वीडियो अभी तक बनाया जा चुका है सबका लिंक एक एक करके मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा। उस व्हाट्सअप नंबर पे जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे कुछ बातें पूछ सकते हैं। मतलब फ़ोन से नहीं पूछना है, आपको फ़ोन वगैरह नहीं करना है। उस नंबर पे सिर्फ आपको व्हाट्सअप करना है, वह सिर्फ व्हाट्सअप के लिए अवेलेबल है। आप वहाँ से कोई क्वेश्चन वगैरह भी पूछ सकते हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। थोड़ा सा देखिए हट के है। परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। रनों का वर्तमान औसत कितना होगा आपको बताना है। देखिए समझिएगा थोड़ा सा, पहले 10 टेस्ट खेला जा चुका है, उसके बाद जब 11वां टेस्ट खेला जाता है, 11वां टेस्ट, तो उसमें क्या 100 रन बनाया जाता है। क्या 100 रन बनाया जाता है, जिसके कारण 5 की वृद्धि हो जाती है। थोड़ा समझिएगा एक लाइन में, जब 11वां टेस्ट खेला जा रहा है तो 5 की वृद्धि हो जा रही है। इसका अर्थ क्या है, 200 टेस्ट में जो भी रन बनाया गया होगा, 200 टेस्ट में जो भी रन बनाया गया होगा, 200 टेस्ट को क्या किया गया होगा, यहाँ से 5-5 रन सबको ऐड किया गया होगा। मतलब 10 टेस्ट में 5-5 रन ऐड किया गया होगा। इसके कारण क्या हो रहा है, यह औसत वृद्धि हो रहा है। तो आप पूछ सकते हैं कि सर ये बताइए कि आखिर ये 11वां अपने में नहीं ऐड करेगा, कर सकता है। तो वहाँ से यदि कहेंगे तो देखिए इस तरह भी बनाया जा सकता है और इस तरह भी बनाया जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि 11 5 55, 55 रन क्या किया, वह अपने टोटल 11हों टेस्ट में बांटा 100 में से। तो 100 में से जब 55 रन बांटा तो आप कह सकते हैं कि सर इसके पास जो बचा वह क्या बचा, 45। इसका अर्थ यह हुआ कि पहले क्या रहा होगा,
पहले टेस्ट जो टेस्ट का एवरेज टेस्ट का जो रन है वह क्या रहा होगा, 45 रहा होगा, और 55 रन इन्होंने बांट दिया 11 लोगों को, तो अब कितना हो गया, 50 हो गया। कितना सिंपल बात है, समझिए थोड़ा सा एक बार फिर से। 10 टेस्ट मैच में जो भी खेला गया है रन, उसके बाद 11वां में जो खेला गया वहाँ से 100 रन बनाया गया, तो 100 रन बनाया गया तो वह क्या कर रहा है कि 5 की वृद्धि कर दे रहा है। इसका मतलब है कि 10 जो पीछे खेला गया है सब में 5-5-5 करके दे रहा है, और अपने को भी 5 देगा पहले के मुकाबले, क्योंकि अब सबको बराबर करना है ना, अपने आप को भी उसके बराबर करना है। अपने आप को भी जब उसके बराबर करना है तो वह अपने को भी 5 दे रहा है, बाकी सब लोगों को भी 5 दे रहा है, यानी 11 लोगों को 5 दे रहा है। यह जो 11वां टेस्ट है, तो 11 5 55 तो सप्लाई कर दिया। इसका मतलब अपने पास रखा क्या, सिर्फ 45 रखा। यानी इस बात को हटा के देखा जाए, जब 5 वृद्धि नहीं करेगा तो वहाँ से एवरेज तो हमें 45 पता चल रहा है, जब वह 5 आ जा रहा है तो वह क्या हो जा रहा है, 50 हो जा रहा है। बहुत सिंपल है। देखिए, आशा है कि जो भी कुछ आपको बताया गया है टोटल आपको 100% समझ में आया होगा। लेकिन आपसे एक बार जरूर रिक्वेस्ट करेंगे, यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है वहाँ भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, वहाँ भी आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ भी कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ से भी आपको मिल सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।